हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम कर रहे हैं स्टार्ट ओशो जैन की वाटर सीरीज़। और अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो वो देखिए। राइडर वेट टैरो कार्ड अगर आप फ्री सीखना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो इस सीरीज़ की पहली दूसरी वीडियो देखिए, उसमें बताया गया कि किस तरह से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वाटर सीरीज़ को। इस सीरीज़ का देखिए पहला कार्ड, पहले तो आपको ये वाटर सीरीज़ है कैसे पता चलेगा। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ब्लू कलर है, यानी कि ये वाटर का कार्ड है और कोई नंबर इसके ऊपर नहीं लिखा है। इसका मतलब ये एस का कार्ड है, पहला कार्ड है मतलब, ठीक है। उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। एस गोइंग विद द फ्लो मतलब साथ में चलना, जो जिस दशा में ले जाए, जिस दिशा में ले जाए उस दिशा में चल पड़ना, ठीक है। जैसे कि ये वाटर है, ये पानी में बहता हुआ जा रहा है इंसान। देखिए ये लहरें हैं और ये इंसान बहता हुआ जा रहा है। पहले हम इसके साइंस को देखेंगे। देखिए क्या साइन दिख रहे हैं आपको। पैर फोल्ड है, ठीक है। एक हाथ ऐसे पड़ा हुआ है और दूसरा हाथ कहाँ है उसका, सिर के पीछे रखा हुआ है उसने, मतलब रिलैक्स मोड में है वो, अपना एंजॉय करता हुआ रिलैक्स मोड में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इंसान जो है फ्लो में जाने वाला है, मतलब जो जो भी बोलता है ये उस चीज़ को मान लेता है। नई टेक्नोलॉजी आती है उसे बहुत जल्दी अपना लेता है, ठीक है। और साथ में मॉडर्नाइजेशन को बहुत अच्छे मन से अपनाता है, ठीक है। हम क्योंकि ओशो जैन में सोल लेवल की बात करते हैं, तो ये जो है समय के साथ साथ चल रहा है, जो समय के साथ साथ चीज़ें आ रही हैं और इसमें परिवर्तन बहुत जल्दी ये अडॉप्ट करता है, मतलब अपने आप को दूसरों के हिसाब से ढाल लेता है। इस तरह का इंसान है, यानी कि जैसे कभी कोई आपसे पूछता है कि क्या इस ऐसा रिलेशनशिप आया है तो रिश्ते में हाँ करनी चाहिए है ना, तो हाँ कि भाई ये इंसान अपने आप को मोल्ड कर लेगा दूसरे के व्यवहार के साथ, क्योंकि शादी के बाद अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। पार्टनरशिप है, मेन क्वेश्चन क्या होते हैं, मैरिज के लिए होते हैं, मनी सोर्स के लिए होते हैं, कोई दुख अगर मन में है तो उसके लिए होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है सामने से, ये उन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मनी के लिए आता है तो देखिए वाटर, ठीक है, वाटर बह रहा है तो पानी बहे, जो धन है वो पानी की तरह बहेगा, यानी कि जो काम करने जा रहे हैं उसमें खर्चा होगा, लेकिन खर्चे के साथ साथ ग्रोथ भी होगी, क्योंकि देखिए ये पर्सन जो है रिलैक्स्ड मोड में है, हैप्पी मोड में है कि भाई हाँ काम, पैसा व्यर्थ नहीं गया है। तो देखने पे ऐसा लग रहा होगा कि इस काम में बहुत पैसा लग रहा है, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जो भी जिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने आया है, इसका मतलब कि वो इस चीज़ में डाउट है कि हम पैसा तो लगाते जा रहे हैं, इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें मुझे एक नेगेटिव पॉइंट भी दिखाई देता है। देखिए जैसे ये जो पर्सन है ना, इसने एक हाथ पीछे रखा हुआ है, तो कहीं बहुत धुंधला है ये। आपको कार्ड में भी ऐसा ही दिखेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर धुंधला दिख रहा है आपको। तो अगर आप इसको बहुत दूर से देखते हैं ना, तो ये हाथ जो है ना वो सिर के ऊपर रखा हुआ आता है, जैसे नहीं हम ऐसे करते हैं दत्तरे की, है ना, मतलब ये क्या हो गया, इस टाइप का। अगर इस टाइप का आता है, अगर आपको ऐसा फील आ रहा है, ठीक है। अब आपको हाथ कहाँ फील हो रहा है, क्योंकि ये देखिए कन्फ्यूज़न में ही डाला हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान दूसरों इमोशनली देखे तो दूसरों के फ्लो के साथ चला जाता है, जो जो बोलता है वो कर लेता है, लेकिन उससे ये खुश नहीं होता है। हाथ अगर पीछे फील होता है तो इसका मतलब सेटिस्फाइड है, इसको अच्छा लगता है, खुश होता है ये। लेकिन जब आपको हाथ सिर पे लगे तो ऐसा लगने का कि ये इंसान जो है मजबूरी में ऐसा करता है, करना नहीं चाहता, लेकिन दूसरों के सामने ये बोल नहीं पाता है तो हाँ बोल देता है। इस तरह का बिहेवियर है, ठीक है। और पैसे के मामले में आता है तो
नो डाउट कि ये वेस्ट जाने वाला है आपका पैसा, तो इस काम को यहाँ पर थोड़ा रोकना चाहिए। कार्ड देखने क्यों आता है कोई, इसीलिए ना कि भाई उसको पता चले कि आगे क्या होगा, तो वो ये चीज़ फ्यूचर दर्शा रहा है। और भी आपको इसको जैसे जैसे आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इस पर, इसकी पोस्चर पर, आपको और भी चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, अब आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। अब हम करते हैं दूसरा कार्ड। ये बहुत ही प्यारा कार्ड है, बहुत 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 अच्छा कार्ड है। ये कार्ड क्या बता रहा है, पार्टनरशिप को बता रहा है, रिलेशनशिप को बता रहा है, इमोशंस को बता रहा है, और ये बता रहा है कि दो सोल्स जो हैं वो, देखिए पहले मैं आपको सिंबल दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी ये चीज़। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि ये एक पेड़ है, इसका येलो कलर है और इसका रेड है या रानी कलर है, ठीक है ना। और ये जो है ये आपस में एक दूसरे से मिल गए हैं, लेकिन जब आप इसको नीचे देखेंगे तो नीचे ये कैसा है कि ये दूर दूर हैं, इनकी जड़ें दूर दूर हैं, यानी कि धरती पर जो है इन 3D में इनका रिलेशन, ये एक दूसरे से दूर हैं। और देखिए ये पेड़ में, देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ये इसका फेस देखिए, ये मेल पर्सन का फेस है जो इधर देख रहा है, और यहाँ से भी आप देखेंगे ना तो आपको फेस जैसा दिखाई देगा। तो ये एक दूसरे को देख रहे हैं दूर दूर से, लेकिन 5D में ये एक साथ हैं। ये लोग एक ऐसी जगह पे जाकर मिल गए हैं, इनकी आत्मा ऐसी जगह पे जाकर मिल गई है जहाँ पे इनको दूरी महसूस नहीं होती है। उनको ऐसा नहीं लगता कि हम एक दूसरे से दूर हैं। यानी जो फ्रेंडलीनेस है, कार्ड का नाम देखिए क्या है, फ्रेंडलीनेस, मतलब उनके आत्मा की दोस्ती हो चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ ये दर्शा रहा है कि आत्मिक लेवल पर जो है संतुलन आ गया है जीवन में। और जैसे कहते हैं ना कि दूर होने के बाद भी प्रेम है, जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा, मरने के बाद भी अपने उस पार्टनर के साथ लगाव रहता है। ठीक है, ओके। और फिर इसमें अगर हम और देखें, विचार और व्यवहार जो है, इन दोनों इंसान के विचार और जो व्यवहार है, कार्ड देखिए ये वाटर का ही है, तो इमोशन लेवल पर ये एक दूसरे के समान ही है। क्योंकि देखिए क्या है कि नीचे से ये जो चीज़ दिखा रहा है जड़, ठीक है, ये चीज़ क्या दिखा रहा है, जड़। तो जड़ों से भी ये मिले हुए हैं और ऊपर से भी ये मिले हुए हैं, लेकिन जो बीच का रास्ता है यहाँ ये अलग है। ठीक है, यानी कि अर्थली सेल्फ में भी ये एक दूसरे से मिले हैं। अर्थली मतलब रूट लेवल पर मतलब ज़मीन पर नहीं, इनकी जड़ें मिली हुई हैं। यानी कि ये जो है सोल लेवल पे जब दुनिया में आए थे, रूट इनका था धरती पे आने का, तो भी ये एक थे, एक दूसरे में मिले हुए थे। 5D में भी ये मिले हुए, लेकिन जो बीच का लेवल है, जो जन्म लेना एक दूसरे के साथ और वो मिलना फिर बिछड़ना, ये सब चल रहा है इनके जीवन। तो ये ट्विन फ्लेम का भी कार्ड हो सकता है। ठीक है, कि क्योंकि ट्विन फ्लेम को धरती पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, दूरियों को फेस करना पड़ता है, कर्मास को फेस करना पड़ता है, लेकिन 5D में वो एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे को इवन मेडिटेट लेवल पर भी फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का भी कार्ड हो सकता है। अब अगर ये कार्ड आपको बिजनेस के क्वेश्चन के लिए आ जाता है, तो इसका मतलब ये बताना है कि जो बिजनेस है उसमें सफलता मिलेगी, प्रोग्रेस मिलेगी, विचार विमर्श नहीं होंगे, भले झगड़े भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, मतलब इमोशनल लेवल पे हो सकता है कि ना मिले, लेकिन दोनों मिलकर जो भी डिसीजंस लेंगे उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, तो ये इस कार्ड का प्रेडिक्शन है। आपको कैसा लगा है इसका, ये आप ज़रूर बताइएगा। और हम वाटर सीरीज़ पूरी करेंगे, वाटर सीरीज़ के बाद हम फिर दूसरी सीरीज़ कोई चालू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।